जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस 2021 सेकेंड एग्ज़ाम और एसएससी जीडी एंड एमटीएस 2020 एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होगा तथा कुछ नया क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए 281, ऑप्शन बी 821, ऑप्शन सी 218, ऑप्शन डी 282। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, यानी कि 281 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोयला गैस, ऑप्शन बी वाटर गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन CO+N2 के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो पारा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी इथेन। तो धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए साथियों, निम्न में से कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयला में होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ दे एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो सबसे कम वाला होगा, सबसे कम वाला अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका पीट कोयला आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह पदार्थ कौन है जिसका नाभिक अस्थिर होता है और अलग हो सकता है? ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी, ऑप्शन सी परमाणु विखंडन, ऑप्शन डी परमाणु संलयन। तो वह रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका नाभिक अस्थिर होता है एवं अलग हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी जंग लगना, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी परमाणु संलयन। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रह सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी एमाइन, ऑप्शन डी एलोट्रॉप्स। तो तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रहता है कल वह उसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्लू विट्रियोल कहलाता है, मतलब नीला थोथा, इसको हिंदी होता है ब्लू विट्रियोल का हिंदी होता है नीला थोथा, कौन सा है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी आयरन सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो ब्लू विट्रियोल यानी कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब साथियों, क्योंकि अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन ए घोल, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी धातु।
तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण को घोल कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, घोल। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण घोल कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसका अनुसूत्र होता है SO2 की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक यौगिक कार्बन के बनाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर साथियों सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। तत्व का सबसे छोटा कण होता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यह अंतिम क्वेश्चन है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण किसके यौगिक की उपस्थिति है? किसके यौगिक की उपस्थिति है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फ्लोरो, ऑप्शन सी ब्रोमो, ऑप्शन डी क्लोरो। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है कि उसमें सल्फर की यौगिक पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, अगर हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल और इम्पॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।